अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 2, असी मसी कृषि। ऑथर हैं श्री पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामीगढ़। सबसे पहले आपको इस टाइटल के मानी मालूम होने चाहिए। असी का मतलब होता है जंग, मसी का मतलब होता है सियाही और कृषि का मतलब होता है ज़राअत। जंग से मुराद डिफेंस फोर्स, मसी से मुराद एजुकेशन और कृषि से मुराद एग्रीकल्चर। ये तीनों चीज़ें एक मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। चलिए देखते हैं इस सबक में हमें क्या पढ़ने मिलता है। ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, मुल्क की तरक्की, ಜನರ ಉದ್ಧಾರ, लोगों की कामयाबी ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ किस पर डिपेंड है, इस तरह के अगर सवाल अगर लोगों से पूछेंगे तो ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ उत्तर ನೀಡಬಹುದು। तो अलग अलग जवाबात लोग आपको देंगे। कोई कहेंगे वैज्ञानिक ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ, साइंसी तरक्की ही असल तरक्की है, ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಜನರ ಉದ್ಧಾರದ ದಾರಿ। ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं इसकी तामीर ही लोगों की असल कामयाबी के रास्ते हैं। विद्युत उत्पादन है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो बिजली तैयार करते हैं, इवेಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ प्रेरणा, इसका असल मोटिवेशन है तरक्की का। ये सब तमाम चीज़ें लोग कहेंगे। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ गमन हरिसಬೇಕು। लेकिन जो हमारे बड़ों की जो बातें हैं उनकी तरफ भी हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ಸ್ವಲ್ಪ गमन हरिसಬೇಕು मतलब थोड़ा गौर करना चाहिए। ದೇಶದ प्रगति, ಜನರ उद्धार यानी मुल्क की तरक्की और लोगों की कामयाबी असी मसी कृषिಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು। वो कहते थे कि असी मसी कृषि, जो मैंने पहले ऊपर बताया इसके माने, तो उसके ऊपर डिपेंड है। ಹೀಗೆಂದರೆ ಏನು, इसका मतलब ये है असी ಎಂದರೆ युद्ध, असी का मतलब है जंग, युद्ध ಎಂದರೆ सैनिकರು, जंग मतलब इससे मुराद फौज, डिफेंस। सैनिक बल इद्ದಾಗ ದೇಶದ रक्षणे साध्य। अगर हमारे पास डिफेंस फोर्सेस मौजूद हैं तो मुल्क की हिफाजत हम कर सकते हैं। ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದುರಾಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। मतलब ये है कि ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ वरना ಬೇರೆ ದೇಶದವರು, दूसरे मुल्क के लोग क्या करेंगे, सुलभವಾಗಿ आसानी के साथ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, हमारे मुल्क पर दुराक्रमण मारी, मतलब वो हमला करके युद्ध सारी जंग करेंगे, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು और हमें वो गुलाम बनाकर रख सकेंगे। ಆದುದರಿಂದ इसलिए ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಸೈನಿಕರು, इसलिए ये मुल्क की जो हिफाजत करने वाले होते हैं वो सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। और वो ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ, वो अगर वो ताकतवर होंगे तो ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, तो मुल्क की हिफाजत करना मुमकिन है। ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ वरना बलिष्ठ देश, बड़े से बड़ा मुल्क भी ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ, सबको मारकर तन्न सूर्य मुಳಗದ साम्राज्य, सूर्य मुಳಗದ साम्राज्य मतलब सूरज डूबता ही नहीं, मतलब इससे मुराद है कि बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर सकते हैं जहाँ सूरज डूबने का नाम ही नहीं है, सूरज जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। इस तरह का एक बड़ी सी सल्तनत स्थापित सी, मतलब तैयार करके हुकूमत बनाकर सर्वाधिकारी अंते, मतलब डिक्टेटरशिप की तरह ಮೆರೆಯಬಹುದು, हमारे ऊपर हावी हो सकेंगे। ಆದುದರಿಂದ इसलिए ನಮ್ಮ रक्षणा पड़े ತುಂಬ प्रबलವಾಗಿರಬೇಕು। इसलिए जो हमारा डिफेंस फोर्स है
वो बहुत ज़्यादा प्रबल मतलब ताकतवर होना चाहिए. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. इसका मतलब जितना चाहे खर्च हो कोई फिक्र करने की बात नहीं है. ಅದು ಕಾರಣವು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. इसी वजह से ही हमारे मुल्क में क्या करते हैं, एक बजट जो हर साल बजट होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस के लिए ही रिज़र्व रखा जाता है. ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಮಸಿ. मतलब हिफाजत से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है सियाही है, यानी लिटरेचर. एजुकेशन ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ एजुकेशन का मतलब यहाँ पर लिया गया है लिटरेचर से. पेन्नु खड्गक्किंत हरित. पेन की जो धार होती है तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ होती है. एक कहावत आपने सुनी होगी. ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. जो तलवार से हासिल नहीं किया जाता, पाया नहीं जाता, उसको कलम के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं. ಅಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದು, यानी लिखाई जो होती है उतनी असरअंदाज होती है, इफ़ेक्टिव होती है. पत्रिके ಒಂದು लेखन, किसी अखबार का एक आर्टिकल हो, कादंबरी कोई अफसाना हो, कತೆ कोई कहानी हो, कवನ यानी कोई पोयम हो, ಹಲವರ ಬದುಕನ್ನು बदलाइसಬಹುದು. मतलब बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को क्या है बदल कर रख दे सकते हैं. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ತರಬಹುದು. एक हुकूमत को नीचे गिराकर दूसरी हुकूमत लेकर आ सकते हैं. मतलब अगर किसी हुकूमत की कोताहियाँ लोगों के सामने पेश की जाएं तो लोगों को असल चीज़ समझ में आ जाती है, फिर लोग उन्हें वोट नहीं देते, फिर हुकूमत बदल जाती है. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುದು. इस वक्त ये जो लिखाई है यानी लिटरेचर है बहुत ताकतवर होती है. ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇರುವುದು. आज इन मुसन्निफ़ों के लिए, इन ऑथर्स के लिए बहुत ज़्यादा गौरव है, मतलब इज़्ज़त है. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವದಿಂದಾಗಿ उसी लिटरेचर की वजह से ಅಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು इस तरह के अगर ऑथर्स जो मुसन्निफ़ हैं बढ़ेंगे तो समाज प्रगतिಯ ಮೆಟ್ಟಲು ತುಳಿಯಲು साध्य. मतलब ये जो माशरा है वो तरक्की के कदम चूम सकता है. ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು, ये जो अलग अलग किस्म की नज़में हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोएम्स. वचनಗಳು हो गया, कीर्तनेಗಳು, उसके बाद काव्य यानी पोएम्स. दिगर यहाँ पर नाम लिए हैं जो पोएट्स हैं उनके नाम हैं और ऑथर्स के. बसवादी, शिवशरण, दास, कुवेंपु, ಬೇಂದ್ರೆ. ठीक है. ये ಇವತ್ತಿಗೂ अभी भी ಜನರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು अल्लिरुवा सत्ववे कारण. अभी भी लोगों के ऊपर ये अच्छा असर डालती हैं. किस वजह से? इसमें रहने की अच्छाई की वजह से. सत्व मतलब ಒಳ್ಳೆಯ अच्छाई. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಿರಿಯರು यही गौर करते हुए लोग, जो बड़े लोग होते हैं, ದೇಶದ समृद्धि, मुल्क की जो दौलत है, प्रगति यानी मुल्क की जो तरक्की है, ಮಸಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, इल्म से ही डिपेंड है, इल्म के ऊपर डिपेंड है ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನಿಸಿತು. मतलब अगर ऐसे कहेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है. अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कृषि के बारे में. ಹಸಿ ಮಸಿಗಿಂತ महत्वದ್ದು कृषि. हसी मसी से भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कृषि है, यानी एग्रीकल्चर है. हसी का मतलब फौज से मुराद, मसी मतलब इल्म, और इससे भी बढ़कर क्या है, जो ग़िज़ा है वो हमें ज़िंदा रखती है. कृषि का यानी खेती बाड़ी करने वाला फार्मर. कृषि का ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. जो फार्मर होता है हमारे मुल्क का, गोया कि हमारे इलाके का रीढ़ की हड्डी की तरह होता है. ಬೆನ್ನೆಲುಬು का मतलब रीढ़ की हड्डी. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು. मतलब यहाँ पर एक छोटी सी कहावत दी गई है. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕಿದಿರೆ, ಒಕ್ಕದಿरे मतलब बीज बोने वाला अगर बीज नहीं बोएगा तो जगवेल्ला बिक्कूदू, पूरा मुल्क रोएगा. गोया कि पूरा जग रोएगा, पूरी दुनिया रोएगी ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಕನೇನಾದರೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ अगर वो एहतिजाज करता है तो ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ. अगर वो ज़िद पर अड़े रहता है कि मैं एक साल खेती बाड़ी नहीं करता, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, कौन सी भी फसल मैं नहीं उगाता ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ गति ಏನು. अगर ये फैसला लेगा ऐसा तो हमारी गति क्या, हमारा क्या होगा. ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. क्वेश्चन कर रहे हैं. ग़िज़ा के बगैर सिर्फ साइंसी तरक्की, साइंसी बढ़ावा से हमें ज़िंदगी गुजार सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं. ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಲೂ ಟೊಮೆಟೊ ತಯಾರಿಸಲು, हम किसी भी फैक्ट्री से टमाटो तैयार नहीं कर सकते. ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಲು, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. चावल हासिल नहीं कर सकते किसी भी फैक्ट्री से, या भी ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಉಗಾ नहीं सकते. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು. इन सब के लिए हमें ज़मीन की ही ज़रूरत है. ರೈತನ ಬೆವರು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. रैत जो फार्मर जो होता है उसका पसीना क्या है, बरसना चाहिए. सूर्योदय मतलब बरसना. वो काम करता है तो उसका पानी, उसका जो जिस्म का पसीना है टपकता है, मतलब उसे काम करना चाहिए. अगर वो काम करेगा तो ही. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು. सर्वज्ञ करके एक शायर हैं, वो अपने एक शेर में कहते हैं कि कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು. करोड़ों विद्या मतलब तालीम से बढ़कर क्या है, मेटी विद्या मतलब काश्तकारी की जो तालीम है वही सबसे ऊपर है, परे है. ಮೇಟಿಯಿಂದ ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶ ದಾಟವೇ ಕೆಡಗುಂ. ಮೇಟಿ ರಾಟೆಯಿಂದ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ देश दाटवे केड़गुम. अगर हम मेटी नहीं करेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे, अगर नहीं होगा तो देश दाटवे केड़गुम. देशದ ಆಟ ಕೆಡುತ್ತದೆ. देश का जो मुल्क का जो खेल होगा सब खत्म होगा ಎಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೌದು, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಮೇಲು. करोड़ों तालीम के अंदर जो व्यवसाय मेटी विद्या, जो काश्तकारी करने का जो इल्म है वही क्या है, ऊपर है. ಆ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು. इसका मतलब
अगर हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो मुल्क का खेल नहीं चलेगा. ಆದರೆ ಇದು ಇಂಥ कृषिकर गति ಏನಾಗಿದೆ. लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो हमें खाने के लिए ग़िज़ा सब कुछ अनाज मुहैया करते हैं, लेकिन इनकी गति मतलब इनका क्या हाल है. ಅವನು ಒಂದೆಡೆ निसर्गದ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಬೇಕು. वो एक तरफ से निसर्ग मतलब फितरत कुदरत के साथ उसको जुड़ना चाहिए. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. सकालಕ್ಕೆ मतलब सही वक्त पर बराबर से बारिश नहीं आती. उत्तम बीज ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. अच्छे बीज उनको मुहैया नहीं किए जाते. भूमि ಬರಡಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ मतलब ज़मीन बंजर हो रही है. ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ತಗುಲಿ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. मतलब कृमि कीट जो कीड़े मकोड़े होंगे उसकी हावड़ी से उसके ज़्यादा होने से ಬೆಳವಣಿಗೆ विविध रीति जो नशोनुमा पाना है, जो ग्रोथ है, विविध ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस हैं तगुली जो उसे लग कर बेसायवे बेड़ा मतलब काश्तकारी नहीं चाहिए. हमें काश्तकारी करने की ज़रूरत नहीं है. ये सब चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है. ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ऐसी हालत तैयार हो चुकी है कि वो काश्तकारी हम छोड़ देंगे इस मोड़ पर आ चुके हैं. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ दूसरी तरफ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. मतलब ये हुआ कि दूसरी जगह तानों बेड़े बेड़े जो खुद तैयार किया है, जो अनाज खुद तैयार किया है, सरियाद बेले सिगते उसकी जो सही मुनासिब कीमत उन्हें नहीं मिलती. इसी तरह से इस व्यवस्था इसकी वजह से ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ये जो इंतज़ाम है इसके खिलाफ ही उन्हें क्या है लड़ना पड़ रहा है. ये बातें इस सबक में बताई गई हैं कि एक मुल्क के लिए अस्सी मसी और कृषि कितनी ज़रूरी चीज़ है. ये तमाम चीज़ें अगर बराबर रहेंगी तो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं. इसके बाद कंक्लूज़न में क्या कहा गया है, इसकी वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं. देखते हैं. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು हमारे मुल्क के जितने भी सियासी लोग हैं, अधिकारिಗಳು, जितने भी अफसर हैं, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, जितने भी ट्रेडर्स हैं, साहितिಗಳು, जितने भी ऑथर्स पोएट्स हैं, शोधकರು, जितने भी रिसर्च करने वाले लोग हैं, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು इसी तरह से हर एक ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ. ये तमाम लोग जो हैं ज़राअत यानी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ और उनकी ज़्यादातर तारीफ़ करते हुए ही ये लोग आगे बढ़े हैं. ಮೇಲಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬಂದಿರುವುದು ಕೃಷಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೇ. मतलब ये जो तमाम ऊपर जितने भी लोग बताए गए, ये पहले उनका जो असल काम था, उनके आबा व अजदाद का जो काम था, वो
कृषिकर कुटुंब मतलब एक एग्रीकल्चरल फैमिली से ही बिलोंग करने वाले लोग थे। निज संगति ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅಸಲ್ ಬಾತ್ ಅಗರ್ कहनी है तो ರೈತರಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ। मतलब किसान के जितना मेहनत करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। ಅವರಂತೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ। उनकी तरह तकलीफ़ उठाने वाला कोई नहीं है। ಇವತ್ತಂತೂ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। मतलब आजकल फार्मर्स जो किसान तबका है बहुत सारे मुश्किलात का सामना कर रहा है। ಎದುರಿಸುವುದು मतलब सामना करना। ಮಳೆಯ ಅಭಾವ, बारिश की कमी, ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ यानी बहुत ज़्यादा बारिश, भूमि ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು, भूमि बंजर हो रही है, कड़पे बीज मतलब अच्छे ज़्यादा फल देने वाले बीज उन्हें दस्तयाब नहीं होते। तो ये इस तरह के बीजों के इस्तेमाल वगैरह से क्या हो गया है, ಈ ಬದುಕೆ ನಶ್ವರ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। यहाँ पर कह रहे हैं कि ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬದುಕೆ ನಶ್ವರ, इसीलिए ये उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। इस तरह की सोच उन्हें आ रही है। अगर हम ऐसे सोचेंगे भी तो आश्चर्य पड़ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। हमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि असल यही उनके साथ चल रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, बीज मिल रहे हैं तो अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं, ज़मीन बंजर हो रही है, ये तमाम चीज़ें। ಆದರೂ ರೈತರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗದೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। मतलब इसके बावजूद भी जो किसान तबका है रैतरू निराशावादी मतलब हारे बगैर आशावादी, कुछ ज़िंदगी में आस रखते हुए मतलब कुछ होगा आगे आशावादी ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। हासिಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚುತ್ತಾರೆ मतलब जितनी चादर होनी चाहिए उतने ही पैर फैलाते हैं। इसको कन्नड़ में कहावत यहाँ पर लिखी गई है, हासिಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು कालू चाचू मतलब जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाते हैं। आखिर में देखेंगे, ರೈತರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ। ये जो किसान तबका है यारिगू किसी को भी मोसा यानी धोखा वंचने, किसी को धोखा देना, दगा देना, ವಂಚನೆ मतलब ದಗಾ ದೇನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ। ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ। ये लोग इसके उल्टा ये लोग क्या करते हैं, दूसरों से धोखा और दगा खा जाते हैं। ಇಂಥ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗುವರು। ಇಂಥ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ इस तरह के किसानों के लिए ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ मतलब जो ಒಳ್ಳೆತನ जो अच्छाई इन लोगों के लिए करनी है तो साहित्यದ ಮೂಲಕವೇ मतलब लिटरेचर के ज़रिए ही इन लोगों को ತುಂಬುವ कार्य मतलब इनको आगे बढ़ाने में, इनको मोटिवेट करने में काम करना होगा। तो लिटरेचर तबके को आगे बढ़ना पड़ेगा। ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು मतलब हमारे जो मुसन्निफ़ हैं, पोएट्स हैं, उनको आगे बढ़कर कृतज्ञरागोर इनके लिए भलाई कर सकते हैं।
ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು कृतज्ञरागुवर मतलब वो शुक्रगुजार होंगे। कृतज्ञरागुवर मतलब शुक्रगुजार होंगे वो लोग जो खेती बाड़ी करते हैं। तो ये इस सबक का एक्सप्लेनेशन था। इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। आप इस वीडियो को पॉज करके देखें, दोबारा सुनें और समझने की कोशिश करें। अल्फाज मानी को अपने कॉपी में नोट कर लें। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कुछ लिखकर भेज सकते हैं, जिसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ये 2 असबाक ख़त्म होने के बाद हम पोएट्री सेक्शन के 2 पोएम्स करना चाहेंगे। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।